यदि आप बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर यानी कि आप बीएससी के स्टूडेंट हो तो आपके दिमाग में जरूर एक चीज आती होगी कि सर बीएससी में पास कैसे हो, हमको ये चीज बता दीजिएगा। बीएससी की तैयारी हम कैसे करें कि हम अच्छे नंबर ला सकें, बीएससी में टॉप कैसे करें, कि बीएससी की अच्छी तैयारी कैसे करें। अभी तक हमने कुछ भी तैयारी नहीं की, अभी कुछ नहीं पढ़ाई की है, कुछ समझ में नहीं आता। बीएससी मैथमेटिक्स दिमाग से ऊपर से निकल जाती है, फिजिक्स कुछ समझ में नहीं आती है, ये दिमाग में रहते हैं क्वेश्चंस। तो इन्हीं का हम आंसर देंगे, एक एक चीज को हम डिटेल्स में समझेंगे और बीएससी की तैयारी और बीएससी का पेपर बनता कैसे उस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। और कम मेहनत में हम बहुत अच्छा खासी तैयारी कर सकते हैं और फुल में से फुल नंबर लेकर आ सकते हैं बीएससी के एग्जाम में। तो जानते हैं ऐसी क्या ट्रिक है, क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे पेपर बनता है और उसका हम कैसे सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जानो बीएससी में होता क्या क्या है। बीएससी में आपको 3 सब्जेक्ट मिलेंगे, फिजिक्स, मैथ या तो केमिस्ट्री होगी, केमिस्ट्री नहीं तो आप क्या लोगे, केमिस्ट्री की जगह पर स्टैटिक्स लेते हो। ठीक है, चलिएगा, ये 3 सब्जेक्ट हमारे पास होते हैं और तीनों के तीनों अपने आप में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हैं। ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है इनमें से जिसको आप रट के याद कर लो, थ्योरी हो कि भैया आप याद कर लोगे, ऐसा नहीं है। स्टैटिक्स को भी देखोगे तो इसमें थ्योरी है लेकिन उसके साथ में मैथमेटिकल बहुत ज़्यादा टर्म है, तो वो भी अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट ही है। ओके, चलिएगा, चीज़ों को हम बारीकी से सीखते हैं कि जब हमको 3 सब्जेक्ट ऐसे खौफनाक है तो पहले मैं आपको सबसे खौफनाकी सब्जेक्ट को लेकर आपको समझाना चाहता हूँ। पहले मैथमेटिक्स को लो और उसी से आप समझ जाओगे सारी चीज़ों को, टेंशन ना लो। जैसे कि मैथ का पेपर कितने का होगा भाई, 70 नंबर का पेपर होगा, 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है। ओके, इतना तो आप जानते ही हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, आपका बहुत ही प्यार से आपको समझना है कि मैथ की किताब कौन सी है आपके पास फर्स्ट सेमेस्टर में, डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस, ये किताब है। इन दोनों से मिलकर आपका क्या आएगा, 70 नंबर का पेपर आएगा। बहुत बारीकी चीज बता रहा हूं मैं आपको। आपको तैयारी कैसे करनी है, तैयारी के लिए आपको पहले तो जान लो भैया आपका सिलेबस क्या है। जिसको यही नहीं पता कि हमारा सिलेबस क्या है तो पढ़ाई क्या करेगा स्टूडेंट। ठीक है, तो आपको सबसे पहले जानना है कि तैयारी के लिए कि सिलेबस क्या है आपका। जब सिलेबस आपको पता होगा तभी आप तैयारी अच्छे से कर पाओगे। सिलेबस के बाद में आपको सिलेबस पता चल गया, हमको पता चला कि डिफरेंशियल कैलकुलस में ये चैप्टर हैं और ये टॉपिक हैं, इनको हमको पढ़ना है। अब प्रत्येक टॉपिक को यानी यूनिट बाय यूनिट प्रत्येक टॉपिक को देखो और उसके सारे एग्जाम्पल आपको करने हैं, सभी एग्जाम्पल आपको सॉल्व करने। एक्सरसाइज बिल्कुल मत करो क्योंकि हायर एजुकेशन में आ गए हो आप, और हायर एजुकेशन में आपका जो पेपर बनता है हमेशा एग्जाम्पल से बनता है। 10% रेयर केस में आपका कोई एक्सरसाइज से क्वेश्चन उठाता है, इसलिए आपको एक्सरसाइज से ज़्यादा एग्जाम्पल्स पर ध्यान देना है। जब आपको देखिएगा, मैं आपको कोई भी एक किताब लेकर बताऊं, जैसे मेरे पास में एक मैथमेटिक्स की ये किताब है, आपका देखिएगा रैंडमली मैं आपका कोई भी एक पेज खोलूं तो आप देखोगे, जैसे देखिए ये खोल दिया और यहाँ पर दिखाई दे रहा, देखिएगा ये एग्जाम्पल्स आपको दिखाई दे रहा है। ये पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, अवध यूनिवर्सिटी, रोहित यूनिवर्सिटी और मेरठ यूनिवर्सिटी। लगातार एक ही क्वेश्चन हर बार कई कई यूनिवर्सिटी में आया हुआ है। देखिएगा आगे मैंने एक पेज रैंडमली आगे खोला तो देखिएगा ये वाला क्वेश्चन आपका बुंदेलखंड, गढ़वाल यूनिवर्सिटी, गोरखपुर यूनिवर्सिटी, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, आगरा यूनिवर्सिटी, पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, ये कौन सी है, कुमन यूनिवर्सिटी, ये ठीक है। तो अलग अलग कोई भी आप लेकर देखोगे, एग्जाम्पल्स को देखोगे तो इससे हमको एक चीज पता चलती है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं एक यूनिवर्सिटी में आया लगातार आया, और फिर सनों में भी बहुत ज़्यादा वो नहीं रहता कि 17 में आया, 18 में आया, 19 में आया, फिर 20 छोड़ के फिर 21 में आया, इस तरीके से बहुत ज़्यादा आते हैं, लिखा रहता है उस पर। तो इसका मतलब आपको मैं बता दूं, सबसे पहले तो आपको सभी चैप्टर वाइज चैप्टर के एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। दूसरा, आपको प्रीवियस ईयर पेपर देखने हैं, प्रीवियस ईयर आपको सॉल्व करने, यानी प्रीवियस ईयर के पेपर आपको सॉल्व करने। हर यूनिवर्सिटी की अपनी वेबसाइट होती है, वहाँ पर मिल जाते हैं। ठीक है, या आप अपनी कॉलेज जहाँ पर पढ़ रहे हो उसके पास जाइएगा, उससे बोलिएगा हमको पिछले सालों के पेपर दे दीजिए, पेपर का सेट, तो वो ला कर दे देगा। क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का अपना अलग रहता है, वहाँ पर पब्लिकेशन की कुछ पॉकेट बुक्स मिलती हैं तो वो आपको मिल जाएंगी। आपकी कॉलेज यूनिवर्सिटी के आसपास की जो वो बुक सेलर होगा वो रखता है ऐसी चीज़ों को। ठीक है, आपको कुल मिलाकर लास्ट 3 ईयर के पेपर देखने हैं, प्रीवियस ईयर पेपर देखने हैं, वो भी लास्ट 3 ईयर के। ओके, उनको कर लेना है। आगे आपका पेपर का जो फॉर्मेट है, पेपर बनता कैसे, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही बारीकी चीज मैं बता रहा हूँ। पेपर बनता है 50, 30, 20, यानी कि जो 50% क्वेश्चन जो आएंगे पेपर में
वो पिछले 1 से 2 साल के पेपर्स में से होंगे। यानी पिछले लास्ट 3 ईयर के जो पेपर पढ़ोगे ना, उसमें पहले और दूसरे साल के, यानी कि जैसे कि अब आप 2024 में पेपर दोगे, 2024 से पहले 2023 रहा होगा, 2022 रहा होगा। तो जब पेपर में आप क्वेश्चंस देखोगे तो 2023 और 2022 के क्वेश्चन उसमें ज़्यादा रहेंगे, यानी कि 50% के लगभग 10-5% इधर उधर हो सकता है, 2-4%, लेकिन लगभग आधे क्वेश्चन आपको पिछले सालों के मिलेंगे। फिर 30% आपको 3 से 5 साल के, और पीछे आ जाए 2021, 2020, 2019, इस तरीके से। तो पिछले के 3 से 5 साल, यानी कि पिछले 3, यानी कि 1, 2, 3, यानी कि पहली साल, दूसरी साल, तीसरी, चौथी, पांचवी। तो पिछले 3 से 5 साल की जो सालों में जो पेपर हुए, उनके जो क्वेश्चन हैं वो 30% रखे जाते हैं, और बाकी के 20% आपके न्यू रखे जाते हैं क्वेश्चन, उन्हीं कॉन्सेप्ट पर आधारित। अब आप न्यू क्वेश्चन पर ध्यान ना दो, क्योंकि वो आपके चॉइस में निकल जाते हैं। जैसे कि आपका मान लीजिए 15-15 नंबर का क्वेश्चन, आपको 5 क्वेश्चन दिए होंगे, उनमें से 3 क्वेश्चन आपको करने हैं। तो 5 में से आपके 2 क्वेश्चन तो लगभग पहले दूसरे साल में से आ जाएंगे, और अगले 2 क्वेश्चन आपको 3 से 5 साल में से आ जाएंगे, 1 क्वेश्चन आपको नया मिल जाएगा। या हो सकता है कि आपको 2 क्वेश्चन नए मिल जाए, एक आपको 3 से 5 साल में और 2, तो आपको 3 क्वेश्चन तो आप आसानी से कर ही लोगे। यदि आप 5 साल का ये पूरा सिलेबस पढ़ लोगे तो आप आसानी से यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे। चॉइस वाले क्वेश्चन में जो नए हैं जज, उनमें से भी ऐसा होता है, उसी कॉन्सेप्ट पर आते हैं। जैसे कि मान लीजिए पिछले साल के जो पेपर हैं, कुछ संख्या बदल के दे दी, या कुछ कॉन्सेप्ट आपका वही है, बाकी कुछ भाषा चेंज कर दी, तो वो क्वेश्चनों को भी आप कर लोगे। ठीक है, तो इसको मेहनत से करोगे तो आप पूरा 100 में 100% आप पेपर को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, करोगे तभी जब आप रेगुलर पढ़ोगे। आप ये समझ लीजिए, किसी भी चीज़ को, किसी भी एग्जाम को, चाहे वो सरकारी नौकरी का हो या आपकी पढ़ाई का हो, कोई भी एग्जाम में यदि आपको अच्छा प्रदर्शन करना है, उसके लिए आपको अच्छी तैयारी करना बहुत जरूरी होता है। अच्छी तैयारी का मतलब ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में 10 घंटे पढ़ लिए और फिर 3 दिन आपने गैप मार दिया, फिर अगले दिन, मतलब चौथे 5वें दिन आपने 15-15 घंटे पढ़ाई की, फिर आपने 8-10 गैप मार दिया, ऐसा नहीं होता। यदि मैं कहूँ कि आपका 100 फुट गड्ढा खोदने से पानी निकल जाता है जमीन से, तो 100 फुट आपको गड्ढा खोलोगे तो आप क्या करोगे, 10-10 फुट का, 10 फुट 10 फुट 10 फुट 10 फुट, ऐसे 10-10 फुट के 10 जगह गड्ढे कर दोगे, तो उससे आप कहोगे मैं तो 100 फुट गड्ढा कर दिया, 10 जगह कर दिया, क्या उससे पानी निकलेगा? नहीं निकलेगा। यदि आपको पानी निकालना है तो 100 का 100 फुट एक ही जगह पर एक बड़ा होल करना पड़ेगा जमीन के अंदर। तो वही चीज आपके अपने ऊपर अप्लाई करिएगा कि यदि आपको ऐसा है ना, एक मैं कह रहा हूं कि आप टॉप कर जाओगे, 10 घंटे पढ़ाई कर लो। आपने क्या करा, 10 की जगह आपने 15-18 घंटे या 24 में 24 घंटे 5 दिन पढ़ लिया, टॉप नहीं कर सकते। आपका रेगुलर, आपको पूरी साल मिलती है ना पढ़ने की, तो आपको पूरी साल आपको लगातार 10-10 घंटे पढ़ाई करनी है, तब जाकर आप टॉप करोगे। ठीक है, तो अच्छा प्रदर्शन करने के लिए आपको अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप आज से ही अपने काबिलियत के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार, अपने गट्स के अनुसार एक टाइम टेबल बनाइएगा कि आपको फिजिक्स को मान लीजिए 2 घंटे देना है, मैथ को आपको 3 घंटे देना है, केमिस्ट्री को आपको 2 घंटे देना है। तो देना है कितना हो गया, 3 और 2 5 और 2 7 के 7 घंटे आपको अपनी पढ़ाई पर देना ही देना है। कम कम कर लो, चलो 1 कर लो, इसको मैथ को 2 घंटे, इसको 1 घंटे, तो 4 घंटे कम से कम आपको पढ़ाई को देना है। 4 घंटे तो कोई दिक्कत नहीं, 4 नहीं, आपको तीनों सब्जेक्ट को 1-1 घंटा देना, 3 घंटे दो। लेकिन 3 घंटे यदि एक दिन दे रहे हो तो अगले दिन 3 से ज्यादा की कोशिश करना, कम मत करना। हमेशा अपने प्रीवियस ईयर के, यानी कि प्रीवियस डे के रिकॉर्ड को ब्रेक करो। यदि आज आप 2 घंटे पढ़ने की आदत डालो तो अगले दिन आप 2 घंटे 1 मिनट पढ़ना, लेकिन 2 से कम मत पढ़ना। फिर अगले दिन यदि आज आप 2 घंटे 5 मिनट पढ़ रहे हो तो अगले दिन 2 घंटे 10 मिनट पढ़ना, लेकिन 2 घंटे 5 मिनट से कम मत पढ़ना। हमेशा अपना प्रीवियस रिकॉर्ड को ब्रेक करो, आगे पढ़ते रहो और रेगुलर पढ़ो। एक भी दिन ये मत सोचना कि क्या होगा, कि आज नहीं पढ़े तो क्या होगा, 5-10 मिनट नहीं पढ़े तो क्या होगा। बहुत कुछ होता है। आपका एक छोटी सी गोली, यदि बीमार हो जाते हो डॉक्टर के पास जाते हो, छोटी सी गोली देता है, उसी से आपका पूरी बॉडी सही हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से एक छोटी सी गोली आप जहर की खा लोगे तो उसी से पूरा आपका शरीर, विषायकाय शरीर भी खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उसी तरीके से आज यदि आप एक दिन नहीं पढ़ रहे हो, 10 मिनट नहीं पढ़ रहे हो, तो वही 10 मिनट आपको पूरा जिंदगी को बर्बाद कर सकती हैं। और यदि लगातार आप 10 मिनट भी पढ़ते हो, हर रोज पढ़ते हो, लगातार आप मेहनत करते हो, तो आपको वो 10 मिनट भी आपकी जिंदगी को संभाल सकती हैं। ठीक है, एक चींटी देखिए, चींटी एक अंदर बिल में जाती है, एक कंठ निकाल कर लेकर आती है, बाहर रखती है,
फिर अंदर जाती है, एक कण लेकर आती है, तो चींटी के घर के सामने जो उसके छोटे छोटे कण हैं तो पूरा एक बड़ा विशालकाय चट्टान सा बन जाता है। तो सोचो कि उसने कितनी मेहनत की होगी, हर एक कण के लिए एक बार जाना पड़ता है, उसको फिर लेकर आती है। तो इस तरीके से उसको एक दिन में कम से कम हजारों चक्कर लेकिन लगातार लगाती रहती है, बिना थके, बिना रुके, बिना किसी चीज़ की परवाह किए। तो ऐसे ही आपको पढ़ना है, बिना किसी परवाह किए, हर तरीके से आपको आगे बढ़ता रहना है। ठीक है, चलिएगा, लेक्चरबाजी बहुत हुई, वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो तो कमेंट कीजिएगा। जय हिंद।